ठीक है, एक नई फाइल इसमें मैं जनरेट कर लेता हूँ। तो टॉपिक है हमारा, सीएसएस में एक टॉपिक है पोजीशन का। छोटा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पोजीशन पोजीशन इन द सेंस, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एमएस वर्ड में मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, और सिचुएशन से लेके चलते हैं कि अगर आपको इस तरीके से बनाना हो बाई चांस, वैसे तो ऐसे टास्क की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर बाई चांस इस तरीके का टास्क मेरे को बनाना पड़े, एक यहाँ आए, यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इस तरीके से मेरे को कुछ स्टैक टाइप बनाना है। कलर डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। इस तरीके से बनाना हो तो जर्नली क्या करोगे? दो तरीके हैं। दूसरा जो आज का लेक्चर है, जर्नली करना हो तो आप क्या करोगे? हैं? क्या तो नहीं है, सारे इंडियन है, मतलब इनके अंदर कंटेंट भी है, कुछ ना कुछ कंटेंट भी हो सकता है। तो अगर मुझे इस तरीके का बनाना है तो क्या करने पड़ेंगे? ऑब्वियस बात है, मुझे कितने डिव लगाने पड़ेंगे? तीनों तो 5 डिव लगाने पड़ेंगे। सबका साइज भी सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लॉट लेफ्ट। सभी को प्लॉट लेफ्ट कर देंगे। तो प्लॉट लेफ्ट करने से क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है ना? और फिर मैं क्या दे दूंगा? इनको मार्जिन दे दूंगा। इसको थोड़ा मार्जिन दूंगा, मान लो इसको 50 मार्जिन दिया है, इसको कितना मार्जिन देंगे? 100 का। इसको कितना मार्जिन दे देंगे? 150 का। इसको मार्जिन ऐसे बढ़ा के देते रहेंगे। तो एक तरीका तो ये है इसमें। दूसरा तरीका क्या है? पोजीशन। हम इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं, किसको लेफ्ट में लेके जाना, किसको राइट में लेके जाना, वो पोजीशन के बेस पे भी किया जा सकता है। एक एग्जांपल और लेके चलें अगर हम यहाँ पे, कि मान लो मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, लाइक दिस वन, और इस बॉक्स के अंदर जो हमने पहले दिन लेक्चर किया था, ये मेरा एक टिप बना हुआ है, और इस टिप के अंदर मेरे को अगेन इस कॉर्नर पे एक बॉक्स बनाना है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे, यही बनाना है। इसके लिए आपने क्या किया था? डिव लगाए थे। डिव लगाने के बाद क्या किया था? स्लॉट लेफ्ट वाली कंडीशन लगानी थी। इसमें कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा प्लॉट जो लगाए थे उसको क्लियर भी करना पड़ रहा था। तो ये सारा का सारा हमने प्लॉट से किया हुआ है, बट आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग इसको हम थोड़ा सा अलग वे से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसी को दोबारा बना के। अच्छा, और सिचुएशन भी देख लेते हैं। चलो, ये तो दो ऐसे टास्क हैं जो आपके इससे बन सकते थे, बट कुछ ऐसे टास्क हैं जो प्लॉट लेफ्ट एंड ऑल दैट से नहीं बन सकते। मैं चाहता हूँ, मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में इस जगह पे, कई जगह को देखा होगा आपने वेबसाइट में, यहाँ पे एक कुछ इस जगह पे ना एक बॉक्स बना होता है ऐसे। कई बार देखना, नोटिस करना है, यहाँ एक बॉक्स बना होता है और यहाँ आइकन्स लगे होते हैं छोटे छोटे, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ठीक है? और अगर आप स्क्रॉल करते हो तो वो स्क्रॉल नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं। आपकी वेबसाइट तो ऊपर नीचे हो रही होती है, अप डाउन हो रही होती है, लेकिन वो जो आइकन है वो वहां फिक्स रहते हैं, ठीक है? या फिर आपने, ऑब्वियस ये बात है, चैट 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 हमेशा कहाँ होती है? नीचे, यहाँ पे, इस तरीके से। और इसको भी आप स्क्रॉल अप करो, डाउन करो, ये नहीं हिलती,
ये वहीं पे फिक्स रहती है जहाँ पे आपने मतलब वेरीफाई, हाँ वो है कि क्लिक करो तो मिनिमाइज हो जाती है, क्लिक करो तो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो कुछ एक ऐसे टास्क है जो पोजीशन से ही सेट होंगे और किसी से सेट नहीं होंगे। तो इसमें ये जितने भी जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे पोजीशन से बनाने वाले हैं। तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी, कुछ इस तरीके से बनाना हो, मेरे को फिक्स बॉक्स बनाना हो, मुझे कुछ इस तरीके से बनाना हो, मुझे इस तरीके से बनाना हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे पास मेन्यू बार पड़ा है एक, कि मान लो एक मेन्यू बार बनाया मैंने, मत मेन्यू बार नहीं, हेडर बनाया मैंने, ये मेरा हेडर है। हेडर में यहाँ पे कुछ बला बला लिखा हुआ है और मेरे को मेन्यू बार बनाना है, और वो किस साइड होना चाहिए था, वो इस साइड होना चाहिए था, इस साइड ऐसे ऐसे। इसमें क्या आप जनरली क्या करोगे, वही तरीका, प्लॉट लेफ्ट करेंगे, फिर आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर मैंने मार्जिन दे दिया तो ऊपर वाला एरिया आप रीयूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से यहाँ मार्जिन दे दूँ तो ये एरिया पे तो कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। अगर मैं इसमें कुछ फिर लिखूंगा अगर, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर मार्जिन फिर अगेन चेंज करने पड़ेंगे। तो सिचुएशंस पता चल गई आपको करना क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। प्लॉट लेफ्ट वाला आपको आता ही है, उसको हम नहीं कर रहे। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव बना लेता हूँ। कितने डिव बनाने हैं मेरे को, 5 डिव बना रहा हूँ मैं। तो शॉर्टकट क्या है बनाने का, डिव डॉट, क्लास का नेम क्या दे दूँ मैं, बॉक्स, और मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक ही बार में क्लास वगैरह भी अप्लाई हो गई यहाँ पे। ये अगर आप काम कर रहे हो इसमें विजुअल स्टूडियो में तो यहाँ शॉर्टकट है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फालतू में मार्जिन लगे हुए हैं, तो फालतू में पैडिंग लगी हुई है वो भी क्लियर कर दी मैंने। इन मीनवाइल मैंने यहाँ पे बॉक्स लगाया, और इसको मैंने क्या दे दी, वेट, वेट कितनी दे दें हम, 150 पिक्सल, और हाइट कितनी दे दें हम इसको, 150 पिक्सल ही लगा देते हैं। साइज सबका कॉमन हो गया। लेकिन अगर सबको कलर सेम देना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सबको कलर अलग अलग देना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास और बनानी पड़ेगी। मैं शॉर्टकट में क्या कर रहा हूँ, इन सबकी क्लासेस से अलग रख देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 5 ऐसे दे देते हैं, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हम। तो इसको मैं क्या कर दूं, बैकग्राउंड कलर, तो इसको पहले वाले को क्रिम्सन दे देते हैं। दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, और इसको मैंने क्या दे दिया, 2। और ये जो 2 बना मेरा, इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, इसको मैंने येलो ग्रीन दे दिया। मैंने फिर यहाँ पे 3 लिया, और इसको कोई और कलर दे दो, ये कॉन्फ्ला ब्लू दे देते हैं, 1 2 3, ये 4 नाम की क्लास हो गई। और इसको भी कुछ अलग कलर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं लाइक वॉयलेट दे देते हैं। और लास्ट में 5th वन जो है मेरा, इसको भी एक कोई कलर दे देते हैं, मैं इसको येलो दे देता हूँ। तो बन चुका है ये यहाँ पे, और मैं रन करके देखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कैसा दिखेगा, पहले 1, फिर उसके नीचे 2, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पे काम करता है। ब्लॉक लेवल इन द सेंस कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, उसके नीचे दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से दिखता है जनरली। इसको बनाने का तरीका नॉर्मल मैंने जैसे क्या बताया, एक या तो आप इनके इनके अंदर प्लॉट लेफ्ट वगैरह लगा दो, ठीक है ना, वो भी लगा के देख ही लेते हैं चलो। तो मैंने यहाँ पे प्लॉट लेफ्ट लगा दिया, इसके अंदर भी दे दिया मैंने, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया है, 5 हो गया। अभी आप चेक करें तो यहाँ पे सारे
ये फ्लॉट लेफ्ट इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब इनको अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा मार्जिन देना पड़ेगा। या तो मैं मार्जिन क्या करूं, यहाँ पे माइनस में लेके जाऊं, काफी मेहनत मशक्कत का काम हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास एक टॉपिक आता है अब, पोजीशन इन सीएसएस। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो होती है स्टैटिक। ठीक है, वैसे कोई नॉर्मली अगर पूछता है आपसे, या आप अगर इसका टेस्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती हैं वो होती है आपकी स्टैटिक। स्टैटिक जब है तो उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ही है वो वाली। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। स्टिकी बाद में ऐड हुई थी, पहले नहीं होती थी ये। तो ये टोटल कितनी हो गई, पांच। पांच में से एक को तो हम कंसीडर नहीं करके चल रहे। स्टैटिक का मतलब ये अपने आप ही जो नॉर्मल फ्लो है इसका वो रखेगा यहाँ पे। तो इनमें से मैं कौन सी यूज करने वाला हूँ, एब्सोल्यूट यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ भी अगर आप रीड आउट करके देखो तो कह रहा है ये तो बाय डिफॉल्ट है, और बाय डिफॉल्ट है अगर ये, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। बाकी जितनी है उसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टी काम करेंगी। तो हमने कौन सी लेनी है, एब्सोल्यूट। अगर मैं पोजीशन यूज करूं, एब्सोल्यूट इज द पोजीशन relative to the nearest position ancestor instead of position relative to the viewport like like fixed। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि इस सबका अगर देखा जाए तो पेरेंट कौन है। अगर सबका देखा जाए, एंसेस्टर देखा जाए, अगर एंसेस्टर का मतलब मेरे फादर, उनके दादाजी, अगर उनके आगे पिताजी, वो मेरे परदादा लगेंगे। तो एंसेस्टर जो भी क्लोजेस्ट होगा, जिनके बारे में मैक्सिमम पता होगा, ये उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। इसके ऊपर भी एक टास्क बना के देखेंगे ताकि इसके बारे में भी क्लियर पता चल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये किसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। है ही टैग पेरेंट में यही है, तो इसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा, इसके रिलेटिवली काम करेगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ, तो मैंने सारे इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए हैं। कैसे किया मैंने सारे इकट्ठे सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेना पहले, सारा ही कर लिया सिलेक्ट, और कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना। सिमिलर वर्ड अपने आप उठा लेगा। बिल्कुल सिमिलर ये भी है, इसके सिमिलर ये भी है, इसके सिमिलर ये भी है, इसके सिमिलर ये भी है। एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे, और एक ही बार में पोजीशन, कॉलन, एब्सोल्यूट, सारी जगह लिखा जाएगा। एस्केप कर दो, स्पेलिंग एब्सोल्यूट, ठीक है ना, हमारे ठीक है डन है। अब आप जहां देखो तो सारे के सारे फिलअप हो चुके हैं, यानी सबकी कॉमन पोजीशन एक ही हो चुकी है। आप देखो ना, तो मैंने कोई मार्जिन दिया है इसके ऊपर, ना कुछ दिया है। अगर आप लॉट लेफ्ट यूज करते हो आपको मार्जिन देना पड़ता है, शायद माइनस में भी देना पड़ता है, पीछे तो लेके आना पड़ेगा ना। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, एक के ऊपर दूसरा दूसरे। जैसे आप ये मान के चलो प्लेइंग कार्ड, पांच के पत्ते गद्दी सी बना लेते हैं, अगर कभी देखी हो तो वैसा। देखी नहीं है तो कभी पढ़ी तो होगी, टेंथ वगैरह में वो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता था, इसमें स्पेड आर्ट, तो उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बताते थे। तो अब मेरे को किस तरीके का बनाना है, इस तरीके का बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। जब भी आप एब्सोल्यूट लगा रहे हो, बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो 0 0 होती है। तो अभी मैं यहाँ क्या करूंगा, लेफ्ट लगाऊंगा 0, और यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, टॉप 0। गलत जगह लगा दिया, इसकी जगह ये तो टॉप पे रहना चाहिए, 0 पोजीशन पे रहना चाहिए। थोड़ा सा नीचे लेके आना, तो मैं यहाँ क्या लगा दूं, 50 पिक्सल, एंड 50 पिक्सल। यहाँ पे क्या कितना गैप दे देना चाहिए,
यहाँ कितना नीचे आना चाहिए उसको, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। और यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ तो 150 पिक्सल, 150 पिक्सल। और फाइनली ये हमारा आ गया 200 पिक्सल एंड द 200 पिक्सल। तो ये इसका लेफ्ट है, ये जो वेरी लेफ्ट कॉर्नर जो नजर आ रहा है ये इसका क्या है, और टॉप इसका 0 है। डन हो गया पॉइंट ये वाला। अगर बाई चांस मैं इन सबको यहां से हटा दूं और इसका एक कंटेनर बना दूं, वो एंसेस्टर वाला पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, और ये मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और ये कंटेनर कहाँ लगाऊंगा, सबसे पहले कंटेनर की कोडिंग करते हैं। इसकी विड्थ कितनी दे दूं मैं, 800 पिक्सल। और इसकी हाइट कितनी दे दूं मैं, 500 पिक्सल। इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, और इसका मार्जिन तो बन तो गया ये। लेकिन ये पूरा का पूरा सेट किसके अंदर होना चाहिए था, इसके अंदर होना चाहिए था। तो ये क्या बोल रहा है, अगर इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो वो क्या कह रहा था यहाँ पे, is position relative to the nearest positioned ancestor instead of position relative to the viewport। viewport मतलब जो सामने दिख रहा है ये viewport है इसका। बेसिकली किसके अंदर दिखना चाहिए, इसके अंदर दिखना चाहिए था, इस viewport के अंदर दिखना चाहिए था। तो बाय डिफॉल्ट वो किधर जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है। यानी वो बाय डिफॉल्ट किसके रिलेटिवली चल रहा है, बॉडी टैग के रिलेटिवली चल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन क्या देनी पड़ेगी, रिलेटिव। यानी कि अब इसका नियरेस्ट एंसेस्टर कौन सा हो गया, इन चारों का नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब जो पहले मिलेगा इसको, तो ये हो गया। ये नहीं कुछ क्लियर हुआ इसका, नहीं लगा रहे थे तो वो किसको मान के चल रहा था, इसको मान के चल रहा था। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट तो स्टैटिक है ना ये। तो वो नियरेस्ट एंसेस्टर किसको मान के चल रहा था, बॉडी टैग को मान के चल रहा था। लेकिन अगर मेरे को इसी बॉक्स के अंदर दिखाना है डेटा, देन यू हैव टू यूज, कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव यूज। ये रिलेटिव पोजीशन। अगर रिलेटिव नहीं यूज कर रहे हैं हम तो बाहर निकल रहा है, जबकि इसके चाइल्ड है ये, तब भी बाहर जा रहा है। ये देखो जरा, वैसे तो उतना नहीं है लेकिन फिर भी बाहर जा रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब एक और होता है फ्री फॉर्म, इसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। लेकिन अब ये जाएगा तो किसके अंदर जाएगा, इन्हीं के अंदर जाएगा बस। मैं अगर यहाँ पे आऊं और इनको थोड़ा चेंज कर दूं, ये रहना चाहिए राइट 0, ये किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आके कर दूं इसको, रहना तो लेफ्ट में चाहिए, और क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, बॉटम 0 कर दूं। 0 क्यों कर रहा हूँ, लास्ट का बॉटम। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूं, राइट। और यहाँ पे और बाय चांस मैं यहाँ पे अगर ये लगा ना लगाता तो इस बाउंड्री से बाहर निकल गया हो,
और मॉडल से बाहर निकल के उसने जो नियरेस्ट एंसेस्टर है वो कौन सा मान के चल रहा है, यहाँ पे वो बॉडी टैग को मान के चल रहा है। और इसी बॉक्स के अंदर रखना है, तो जिस बॉक्स के अंदर रखा गया है जो पेरेंट होगा उसके अंदर आपको रिलेटिव लगाना पड़ेगा। अब ये भी बिल्कुल थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सेंटर में आना चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? हम मार्जिन से तो दे देंगे, चलो ठीक है, लेकिन हम पोजीशन यूज कर रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम, ये जो कंटेनर है मेरा, इसकी वेट कितनी है? इसकी वेट है 800। तो मैं इस तरीके की कैलकुलेशन करूं, ये हाफ पॉइंट अपने आप ही निकाल लें। क्या निकालने में, देखते हैं बना के। ये 200 नहीं देना मेरे को यहाँ पे, लेफ्ट साइड से ये आना चाहिए। अच्छा, सीएसएस में कैलकुलेट करने के लिए हम मैनुअल कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारे पास एक कैल्सी नाम का फंक्शन भी है सीएसएस में। और कितना करें यहाँ पे, कितना कैलकुलेट करें हम? 800 पिक्सल में से अगर मैं हाफ करके देखूं, अगर क्या लगा के अगर बनती है बात, तो कैलकुलेट सेमिकोलॉन नाम लिया था यहाँ पे, बता रहा है। राइट क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें एरर आ रहा है। इस तरीके से नहीं लगा सकते। अब ये अपनी तरफ से बिल्कुल सही आ रहा है, उसका पोजीशन यही बनेगा। तो ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे भी लगा दूँ पहले, फिर देखते हैं कुछ। और इसकी कितनी थी, कितना इसका 500। 500, तो ये 500 का क्या करेगा, हाफ कर देगा अपने आप ही। तो ये बना रहा है, ये पॉइंट उठाया इसने, मिड पॉइंट इसने अपनी तरफ से सही उठाया। अब इसमें से कितना माइनस करूं मैं कि ये मिड पोजीशन उठा ले अपने आप? इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, 150 पिक्सल माइनस करूं अगर, जो काम हुआ इसके अंदर ही होगा, माइनस 150 पिक्सल करेगा तो नहीं काम होगा। एक्चुअल में ना ये बना नहीं रहा एक्चुअल में, थोड़ा सा ना मुझे इसमें से 150 पिक्सल माइनस करने हैं। 150 पिक्सल माइनस करूंगा तो पीछे आ जाना चाहिए उसको। वैसे ही इस तरीके से तो उसने कैलकुलेशन अपनी सही कर लिया है। और आप राइट क्लिक करके देखो तो इसने यहाँ पे कितने पिक्सल उठाए होंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है 400, उसकी जो पोजीशन बनाई है यहाँ पे वो 400 पहुंच गया अपने आप ही। लेकिन मेरी पोजीशन बेसिकली कहाँ रहनी चाहिए, वो ये रहनी चाहिए थी। तो इसमें से कुछ पिक्सल लेस भी करने पड़ेंगे ना हमें। तो इस पर मैं राइट क्लिक करके चेक करूँ यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट करना चाहिए था। 100, 700, ये बनना चाहिए। 150 पिक्सल, 150 पिक्सल इसमें से लेस होने चाहिए थे। और इसमें से कितने पिक्सल लेस होने चाहिए थे? इसमें से 150 लेस होने चाहिए था। तो कितने बन जाएंगे इसमें? 350। तो अप्रोक्सीमेट ये बनना चाहिए था। तो ये तो मैंने मैनुअल करके देख लिया, सही सोच रहे हैं हम, लेकिन इसमें से मेरे को वो पिक्सल लेस करने पड़ेंगे अब।
डिवाइड वाला तो हो गया, -150 पिक्सल। तो चेक करना पड़ेगा। कैल्सी इन कैल्सी फंक्शन ओके। फिर ये वाला पॉइंट हो जाता फिर तो हमारा सही से चला रखा हमने। इस पिक्सल में से हमने ये वाले पिक्सल लेस कर दिए तो हम मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे पर ये इसको तो करे ना, और ये तो सही आ गया शायद, ये तो बन गया सही। वो मेरे ख्याल से उसी का ही है थोड़ा सा, ये तो चल रहा है। इसमें से 150 लेस करना था और इसको मैं ब्रैकेट में करके देख लेता हूँ, बोर्ड माप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं अगर अप्लाई हो जाए तो। आई थिंक बन जाएगी। वो एक्चुअली में बोर्ड मास मांग रहा था यहाँ पे। अब इसमें से 500 पिक्सल कर दिया मैंने और डिवाइडेड बाय और एक्सट्रीम सेंटर निकाल दिया। तो कैल्सी नाम का फंक्शन हुआ, बिल्कुल ये परफेक्टली बना हुआ है यहाँ पे। बट क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि भाई अगर बाय चांस किसी ने ये वाली वैल्यू को बढ़ाया या इस वैल्यू को बढ़ाया तो क्या होगा, फिर अंदर जाके भी बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ये दो जो वैल्यू है ये भी किस में डाल दो, आप रूट में डाल दो। और रूट में आप वेरिएबल भी बना सकते हो। विड्थ कॉलन 800 पिक्सल। सीएसएस में वेरिएबल बनाने का तरीका है ये इस तरीके से। अब जहां जहां मेरे को 800 चाहिए वहां मैं क्या करूंगा, वैर नाम का फंक्शन यूज करूंगा, विड्थ लगा दूंगा। यहाँ मेरे को 500 पिक्सल चाहिए थे तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ वैर और यहाँ पे हाइट लगा दूंगा, सेमीकोलन लगा देता हूँ। और यही नहीं, फिर तो यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं वेरिएबल। तो यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, वैर विड्थ और यहाँ पे फिर वैर और हाइट। परफेक्ट हो गया। अब इसका फायदा ये है कि अगर बाई चांस चेंजेस होते हैं तो ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। तो मेरे को एक जगह चेंज करना है क्योंकि अभी तो वो थोड़ी सी इसमें सीएसएस है, कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे अदरवाइज। तो इस तरीके से आप तो पोजीशन एब्सोल्यूट और ये पता चलेगी आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसी में ही कर लेते हैं, मैं बॉडी का साइज बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है अभी कोई। तो मैं ना धक्के से ही थोड़ा सा बॉडी की हाइट को बढ़ा देता हूँ। तो मैंने बॉडी की हाइट कर दी 1500। वो भी जो भी कंटेंट है वो स्क्रॉल हो ही रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो फिक्स रहे, ये स्क्रॉल अप या डाउन ये ना हो। तो आप कहीं पे भी बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया
क्लास दे दी मैंने इसको सोशल आइकन, और ये जो सोशल आइकन्स हैं इसको सबसे पहले आपको हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। इसको कितनी विड्थ दोगे आप? 50 पिक्सल। और हाइट कितनी दोगे? 250 पिक्सल। आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, और क्या यूज करना, मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड यूज करना है, और मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ येलो ग्रीन। ठीक हो गया। अब बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे पोजीशन कौन सी यूज करनी है? फिक्स। ठीक है। कहाँ रहे? राइट साइड में रहे। राइट साइड में रहे तो 0, और टॉप से मैं डाउन करना चाहता हूँ 100%, 100 पिक्सल में डाउन कर देता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ आ जाएगा। अब ये फिक्स है, 100%, 100 पिक्सल मैंने डाउन भी कर दिया। आपको लगता है ज्यादा करना है तो आप कोई 200 पिक्सल कर दो यहाँ पे। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि यहाँ बनाना है कुछ, यहाँ भी बना सकते हो। फिक्स रखना है कि नहीं रखना है, तो वो बात की बात है। डन हो गया यहाँ पे। तो फिक्स का पॉइंट भी क्लियर हो गया। आप लोगों का फिक्स करना पड़े, लेकिन फिक्स करने की जरूरत है क्या वैसे? पड़ी को जरूरत? कई बार आप नोटिस करो कि मेन्यू बार होते हैं टॉप साइड में, वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे अपने होम, कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट लगा रहा है, नेविगेशन बार जो है वो टॉप पे होती है, वो फिक्स ही रहती है। जैसे कि मैं इसी को ही टॉप पे कर देता हूँ, और इसकी विड्थ कितनी कर दें हम? 100% कर दें, इस तरीके से। इस तरीके से तो थोड़ा सा और नीचे किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? ये जो बॉक्स बनाया था हमने, ये वाला, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। ऊपर आइकन्स वगैरह लगाओ, मेन्यू बार बनाओ, तो वो फिक्स वेबसाइट जब बनती है। अब आप कई वेबसाइट देखोगे तो आपको देखना जो, जैसे ये वाली वेबसाइट भी फिक्स ही है, इसको ये भी फिक्स ही है, ऊपर सब फिक्स है, दिख रहे हैं ऐसे। डन हो गए ये वाला। लेकिन आज की डेट में कई वेबसाइट ऐसी भी बनती हैं जिनके ऊपर कुछ कंटेंट लिखा जाता है, मेन्यू बार के ऊपर भी कुछ कंटेंट लिखा जाता है। तो मैं इसको कहाँ लगा देता हूँ? मैं ना इसको थोड़ा सा यहीं लगा देता हूँ, थोड़ा सा वो बना देगा, सीक्वेंस बना देगा। वैसे फर्क नहीं पड़ा ऊपर या नीचे लिखने से। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिव और लगा देता हूँ। यहाँ मैं H1 टैग लगा के लिख देता हूँ, ग्रिप पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कंटेंट और लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ये भी डाल दिया मैंने। और भी कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लाइक मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी, संदीप एक्सपर्ट डॉट शर्मा एट डन। इतना मैंने अगर डाल दिया तो ये किस तरीके से दिख रहा है। बट हो क्या रहा है यहाँ पे? वो कंटेंट जो है वो स्क्रोलेबल है, लेकिन इसके पीछे हिडन भी है। तो एक टेक्निक लगाते हैं इसमें कि ये जो कंटेंट है ये भी दिखे, लेकिन कब तक दिखे? जब तक कि ये जो दिख रहा है आपको मेन्यू बार, ये इस टॉप लेयर के साथ टच नहीं कर जाता। ये जो टॉप लेयर दिख रही है, जब तक ये इसके साथ टच नहीं कर जाता तब तक कंटेंट दिखता रहे। तो कैसे करना चाहता हूं मैं? दोबारा देखो जरा इसमें। तो ये जो सोशल लिंक्स लगाए थे हमने, फिक्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ, स्टिकी कर देता हूँ। दिख रहा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, जैसे इसके साथ टच करेगा फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
और प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, ये नीचे आ जाना, ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर नहीं आना चाहिए, ये टॉप पे रहना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो ये टॉप पे रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास ना एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी आती है, जी इंडेक्स, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स एक्स वाई जेड, जेड हिडन सरफेस होता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं इसका जेड इंडेक्स हमेशा टॉप पे रहे, तो इसका जेड इंडेक्स क्या कर दूं, मैं 1 कर दूं, बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स सबका 0 होता है, मैंने जेड इंडेक्स 1 कर दिया, किसका 1 कर दिया, इसका, इसका मतलब ये अब जितने भी टैग होंगे सबके टॉप पे रहेगा। मैं ये कहता हूं, अगर वैसे तुक नहीं बनता लेकिन जानबूझ के बना रहा हूं कि ये रेड वाला ना, ये बाकी सारे तो नीचे रहे लेकिन रेड वाला टॉप पे आए, क्या करूं मैं, ये क्रंसन वाला जो है इसका जेड इंडेक्स कितना कर दूं मैं, कितना करूं, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, 1 किसका दे दिया मैंने, सोशल आइकन वाले का, और इसका कितना कर दूं मैं, 2 कर दूं, जेड इंडेक्स करता क्या बेसिकली, ये जो हिडन लेयर है वो सबसे टॉप पे करने पे काम कर रहा है, और मान लो इसका करता मैं तो ये टॉप पे रहता, इसका करता तो ये टॉप पे रहता, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये टॉप पे रहना चाहिए, सो दैट्स वाई हमने क्या किया, जेड इंडेक्स किसका किया, नहीं तो ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, अब देखो नीचे जा रहे हैं, तो ये स्टिकी है, तो आज की डेट में स्टिकी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें कंटेंट कितना दिख गया, मेन्यू बार भी आ गया, हेडर भी आ गया पूरा का पूरा, और ये प्रॉपर वे से इस तरीके से वेबसाइट पूरी कंप्लीट बन जाती है, ये जो ये चीजें और हम यूज करते हैं, तो कितना पॉइंट क्लियर हो गई, एक एग्जांपल, ये एग्जांपल से ही समझ में आना था, जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ इस पे कोई इतना ज्यादा कोई प्रैक्टिकल तो बनता नहीं, लेकिन ये समझने वाली बात है, तो जितने भी मैक्सिमम केसेस है मैंने सारे बता ही दिए हैं इस पे, तो ये सारे केसेस हो ही गए हैं। अब आप बताओ, ये एक बॉक्स है, इसके यहाँ लेके आना है, तो क्या करोगे आप, हाँ, ये एक डिव है हेडर, इसके अंदर एक और डिव है, बॉटम में आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको, इस वाले को जो सिलेक्ट किया हुआ मैंने, इसको क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव, सॉरी क्या कहते हैं एब्सोल्यूट, बॉटम 0, राइट 0, और ये ऊपर वाला जो है इसकी पोजीशन क्या देनी पड़ेगी, रिलेटिव, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो आप अपनी तरफ से भी, इस तरीके से हमने बना के देखा। और एक रियल टाइम में भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं, रियल टाइम में कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो मेरे पास एक ना वेब पेज बना हुआ है, और वो वेब पेज आप ध्यान से देखना, वहां पे एक कहाँ है, यहाँ एक फ्लावर शॉप वाला मेरा पेज है, आप ये मान के चलो, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो इस पेज के लिए बता रहा हूँ, एक ना एक दिन ये वाला पेज आपने बनाना है, तो ये चीजें सारी माइंड में आपके रहनी चाहिए। अब ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इसको क्या करेंगे हम, वही जो अभी आज कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आना है, मार्जिन देने से बढ़िया आप क्या करो, पोजीशन यूज कर लो, इसको ध्यान से देखो, ये तो जनरल वेबसाइट में लगी होती है ना, न्यू अराइवल, डिस्काउंटेड, प्रमोशनल, गिफ्टेड, ये साइड में, ये देखो जरा, ये साइड में बैनर लगे हुए हैं, ये न्यू अराइवल है, थोड़े टाइम बाद ये न्यू अराइवल अपने आप ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है, कि अगर 10-15 दिन निकल जाए या सीजन एंड होना शुरू हो जाए
वो कैलकुलेट करके रखते हैं सीजन 3 महीने का है, 4 महीने का है, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद ये अपने आप ही न्यू आइकन सेल में चेंज हो जाए। तो वो तो बाद की बात है, कोडिंग से किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये है क्या, ये बना कैसे, ये लगाया कैसे। तो इसके आइकन पड़े हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो मैं एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, दो ले लेता हूँ, इसमें तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो बंद ही कर देता हूँ। और बंद करने के बाद मैं अपना यहाँ पे आके ये इमेजेस वाले में जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इमेजेस लगा लेते हैं, दोनों इमेजेस हैं, दोनों इमेजेस हम यहाँ लगा लेते हैं। तो वेयर शुड आई यूज दिस इमेज, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, div के अंदर मैं एक और div लगा लेता हूँ और इसको मैं नाम क्या दे दूँ, प्रोडक्ट। और इसके अंदर मैं क्या लगा दूँ, img टैग, इमेजेस नाम के फोल्डर में से ये प्रोडक्ट लगा दिया मैंने। और एक इमेज और लगाते हैं, ये प्रोमो कोड, और इसको एक क्लास दे देते हैं, नाम का दे दिया मैंने आइकन। अब मैं जनरली देखूं तो ये ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियस की बात है ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये तो पहले ये दिख रहा है फिर ये दिख रहा है भाई, और क्या। अब इसका हम कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि इस इमेज का साइज कितना है। तो साइज कैसे देखेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके डिटेल में जाके आप देख लो कि इसका साइज साइज क्या है, 149 बाई 137। यानी ये जो आप ने क्लास बनाई है, दैट इज अ प्रोडक्ट, इसकी वर्थ जो है वो मैं कितनी दे देता हूँ, 149 पिक्सल। और हाइट कितनी दे दूं मैं यहाँ, 137 पिक्सल। चलो ये वाला काम हमारा डन हो गया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बॉर्डर देना चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा सॉलिड बॉर्डर भी दे दो। और तो इस तरीके से इसको मैंने वो भी दे दिया। अब ये वाला जो है ये ऊपर जाना चाहिए था थोड़ा सा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आइकन नाम की क्लास है मेरी, ICON आइकन, इसकी पोजीशन क्या करनी है मेरे को, इसकी पोजीशन मेरे को करनी है एब्सोल्यूट। और रैंक आना कहाँ चाहिए, तो टॉप में आना चाहिए ये। और एक कहाँ आना चाहिए मेरा ये, राइट साइड में, टॉप राइट में आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, वो तो इधर पहुंच गया, क्योंकि उसको तो नियरेस्ट एंसेस्टर कौन सा मिल रहा है, यही मिल रहा है यहाँ पे। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो आपको जिसके अंदर ये लगा हुआ जो इसका पेरेंट है वहां पे आपको रिलेटिव लगा देना है। प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी आपको ब्यूटिफिकेशन करनी है और तो और कर सकते हो। ये मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ इसको, 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ, ये थोड़ा सा। अब ठीक, अब ये पूरा जगह ले रहा है। बाकी आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहते हो तो सेंटर में लेके आना चाहते हो, पिक्सल दो, पोजीशन दो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे दे सकते हो। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी है जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये टॉपिक जो है ये पोजीशन का है, ठीक है। और ये टॉपिक जो ऐसा है, ये देखने में छोटा टॉपिक है, अगर वैसे आप पढ़ने बैठो, यूट्यूब से पढ़ो या W3 से देखो, तो ऐसा लगता है कि भाई 10 मिनट में यह टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन जब तक आप इसके ऊपर कुछ बना के नहीं देखोगे, हर सिचुएशन के ऊपर कुछ बना के नहीं देखोगे, तब तक तो उतना ही पढ़ा आपने जितना, उतना ही किया जितना पढ़ा आपने। तो इसमें मैक्सिमम बताने की कोशिश की है। अब देखो किस सिचुएशन पे यूज होगा वो फिर टास्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं इसमें एक टास्क ऐड ऑन करता हूँ जिसको आप सिर्फ और सिर्फ किससे बनाते इसी टॉपिक से बनाने की कोशिश करना। तो आपके पास क्या है, एक सिचुएशन है, और सिचुएशन क्या है कि मुझे एक बिल बनाना है, बिलिंग बनानी है, बिलिंग फॉर्मेट बनाना है। और बिलिंग फॉर्मेट क्या है, वो ये है। तो इसको आप थोड़ा सा पोजीशन के साथ यूज करने की कोशिश कर सकते हो। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये आपका टेबल है,
लेकिन टेबल को ध्यान से देखो तो इसकी जो बॉर्डर लाइंस हैं वो बड़ी स्लीक सी हैं, थिकनेस इसकी कम है। कैसे करोगे? इसका बॉर्डर नहीं देना। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है बस, यहाँ पे मैं एक नया ले लेता हूँ ex9.html और मैं इसमें क्या बना रहा हूँ, सिंपली एक टेबल, और टेबल में बॉर्डर नहीं दूंगा। बॉर्डर हम किससे लगाएंगे? CSS से लगाएंगे। ये टेबल लगा दिया मैंने, और टीआर टैग लगा दिया, और ये कितने लगा दूं मैं? कम से कम इसमें कुछ 6 लगा देता हूँ। ये चलो ये बन गया यहाँ पे, और ये मैंने कॉपी पेस्ट अगेन 2-3 बार कर दिया। अब देखा जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ब्लैंक सा टेबल आ जाएगा। तो अगर आपको लगाना है इसके ऊपर थोड़ा सा CSS लगा के ही आप इसको अपीयर कर सकते हो, अदरवाइज तो ब्लैंक पेज आ रहा है यहाँ पे, वो कंटेंट ही नहीं है तो ब्लैंक पेज ही आएगा। किस तरीके से लगाओगे? इसको एक क्लास दे दो, टेबल नाम की क्लास दे दो, क्लास का तो नाम कुछ भी दे देना। और यहाँ पे आपने क्या किया कि जो टेबल टैग है इसका बॉर्डर जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, सॉलिड, डॉटेड, कलर जो आपको ठीक लगता है वो दे दो आप यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो चारों तरफ एक बॉर्डर बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि टेबल ही बहुत छोटा है यहाँ पे। और अगर आपको इस टेबल को थोड़ी विड्थ देनी है तो आप विड्थ दे दो यहाँ पे 60% जो है आप यहाँ पे, ये तो बता दिया मैंने यहाँ पे। और बीच में जो लेयर्स बनानी है वो कैसे बनाओगे आप यहाँ पे, कि जो डॉट टेबल है इसके अंदर टीआर टैग भी तो है ना, तो टीआर टैग को भी आप क्या दे दो इसके अंदर, कंटेंट टीआर टैग और टीडी टैग इस तरीके से। और अगर इसके अंदर कंटेंट होता तो ये प्रॉपर दिख जाता, देखो वैसा ही बन गया जैसा आपका नॉर्मल पहले दिख रहा था। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा कंटेंट कंटेंट नहीं डालते, हम क्या करते हैं इसकी ना पूरी पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग कितनी दे दूं मैं? 10 पिक्सल की पैडिंग दे दूं यहाँ पे, लेकिन अभी भी तो वैसे ही बना जैसा पहले देख रहा था। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, ये टेबल जो है यहाँ पे इसको कोलैप्स कर देना है। बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, जो उसके बीच का गैप था वो कोलैप्स हो गया। तो कोलैप्स हो गया तो वो इस तरीके से बन जाएगा। डन हो गया। अब पैडिंग बढ़ाओ, बीच में थोड़ी सी मार्जिन देना चाहते हो, टाइटल देना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो। अब इनको बोल्ड किया तो कैसे करोगे? इन सबको ना लेबल के अंदर रख देना, स्पैन के अंदर रख देना, एक ही बार में आप इसको सेट कर लेना यहाँ पे। तो ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप पोजीशन से थोड़ा सेट करने की कोशिश करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पिक्सल्स की जगह पे आप परसेंटेज यूज करने की कोशिश करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ताकि इसे छोटा किया जाए, मोबाइल पे भी ओपन करने की कोशिश की जाए अगर, तो ये प्रॉपर ओपन हो, ऑलमोस्ट प्रॉपर ओपन हो जाए, पूरा कंप्लीट अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना आप यूज करके देखो।